Hello everyone, I'm Soumya and today I'm gonna teach you how to read in English. So let's begin with the video. The name of the chapter is Foreseeing the Future. Quote: What we are doing to the forest of world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. Read and understand. It was a sunny Sunday afternoon. ये एक धूप वाला गर्मी वाला दोपहर था. Pinky and Bobby had watched enough of television and had finished their homework too. Pinky और Bobby enough television देख चुके थे, जितना उनको देखना चाहिए था उतना वो टीवी देख चुके थे और उन्होंने अपना होमवर्क भी फिनिश कर लिया था. Just then Bobby remembered his remote control car that his father had gifted him years ago. तभी बॉबी को याद आता है कि उसके पापा ने कुछ साल पहले उसको एक रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट की थी. He ran to the store room to look for it and Pinky also followed him. वो दौड़ के जाता है स्टोर रूम में उसे ढूंढने और पिंकी भी उसे फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे जाती है. As they were looking for the car, Pinky found a dusty thing resembling Bobby's car remote. वो कार को ढूंढ ही रहे थे कि पिंकी को एक डस्टी चीज़ मिली जो कि बॉबी की कार की रिमोट को रिसेंबल कर रही थी, उससे मिलती जुलती थी वो. बॉबी, व्हाट आई हैव फाउंड. पिंकी बोलती है, बॉबी देखो मुझे क्या मिला है. डजंट इट लुक्स लाइक माई कार्स रिमोट. क्या यह मेरी कार की रिमोट जैसा दिखता है. बट वॉट आर दे टाइनी बटन्स हियर फॉर. वो बोलता है कि बट यहाँ पास ये छोटे छोटे बटन क्यों लगे हैं इस पे. वेट बॉबी, डोंट डू एनीथिंग, लेट्स आस्क फादर अबाउट इट. रुको बॉबी, कुछ मत करो, चलो हम पापा से पूछते हैं इसके बारे में. आई वंडर व्हाट हैपेंस इफ आई प्रेस दिस, सेड बॉबी टचिंग द बटन इनक्विजिटिवली. बॉबी बोलता है कि मुझे पता है इसको प्रेस करने से क्या होगा. जिज्ञासु होके बोलता है. डोंट शॉट एट पिंकी, बट इट वॉज टू लेट. पिंकी चिल्लाती है, नहीं मत करो, बट वो बहुत देर हो चुकी होती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है. बॉबी हैड ऑलरेडी प्रेस द बटन. बॉबी प्रेस कर चुका होता है बटन को. दे बोथ फेल्ट डिजी. वो दोनों को थोड़ा चक्कर आने लगता है, वो थोड़ा वीक फील करने लगते हैं. एवरीथिंग वॉज ब्लैक एंड ग्रीन. सब कुछ एकदम काला और हरा था, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का था. Their heads swelled and they fainted instantly, only to regain consequences when sharp piercing sun rays hit their eyes. उनका सर इससे घूमता है और वो गिर जाते हैं और जो शार्प सनरेज आ रही थी, जो कड़क धूप उनकी आंखों पे गिर रही थी, उससे उनका सर भी चकराता है और घूमने लगता है. They surprisingly looked at their surrounding. वो एकदम सरप्राइजिंगली अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, अपने आजू बाजू देखते हैं एकदम सरप्राइजिंगली. They were in a completely new place. वो एकदम ही नई जगह पे थे, वैसी जगह उन्होंने कभी देखी नहीं थी, वो एकदम नई जगह पे थे. What place is this, Pinky? बॉबी बोलता है कि ये कौन सी प्लेस है पिंकी, ये कौन सी जगह है पिंकी. बॉबी लुक्ड अराउंड क्यूरियसली एंड व्हाट इज दिस. बॉबी सब जगह अच्छे से देखता है और पूछता है ये क्या है. दे सॉ अ बिग स्टील कैसल विथ स्ट्रेंज मशीन स्टिकिंग आउट. वो देखते हैं कि एक बड़ा सा स्टील का कैसल है, स्टील का महल. कैसल मतलब होता है महल, और एक स्ट्रेंज सी मशीन उसके बाहर निकली हुई है, उससे चिपकी हुई है. स्ट्रेंज सी मशीन उससे चिपकी हुई है. The two of them stood in front of the massive doors, green, blue and red in color. वो दोनों उस डोर के सामने खड़े हो जाते हैं. मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग. तो वो दोनों एकदम बड़े से डोर के सामने खड़े हो जाते हैं जो कि ग्रीन, ब्लू, रेड कलर में था. द डोर ओपन टू अ वास्ट डेजर्ट लैंड. वो जब डोर खुलता है तो एक बहुत ज़्यादा रेतीली जगह होती है, रेतीली लैंड होती है.
देयर वॉज नो साइन ऑफ पीपल, वहाँ पास कोई साइन नहीं था इंसानों का, लोगों का. ट्रीज वर हार्डली विजिबल, पेड़ पौधे तो बहुत मतलब मुमकिन नहीं, मतलब दिखने नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से दिख रहे थे, मतलब थे ही नहीं, वापस विजिबल ही नहीं थे. देयर वर ओनली सम टॉन थॉर्नी बुशेस, बस वहाँ पास कुछ नोकीली सी बुशेस थी, झाड़ थी. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये नोकीली सी झाड़ है, तो ये ऐसी नोकीली सी झाड़ थी बस. दे स्टेप्ड इनसाइड द डोर, वो डोर के अंदर अपना कदम रखते हैं. हाउ टेरेबल, बॉबी सेड टू पिंकी, कितना डरावना है ये सब, बॉबी पिंकी से बोलता है. देयर इज नो ग्रीनरी हियर एट ऑल, आई वंडर व्हाट प्लेस इज दिस. वहाँ पास बिल्कुल ग्रीनरी नहीं थी, बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे. वो लोग उस जगह को देखते हैं, वो लोग उस जगह को समझते सोचते हैं. वेयर हैव वी कम, हम कहाँ आ गए हैं. When Pinky turned her head, she saw a huge shadow cast over them. जब पिंकी पीछे मुड़ती है, उसके सर को पीछे करती है, तब उसे एक बहुत बड़ा सा शैडो दिखता है जो कि उनके ऊपर आता है. आ मॉन्स्टर, वो लोग ऐसा चिल्लाते हैं कि इतना बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा था. स्टैम्प्ड बॉबी, ऐसे हकलाता हुआ कहता है बॉबी कि अ मॉन्स्टर. बोथ फ्रोज इन टेरर फॉर अ सेकेंड एंड देन स्टार्टेड टू रन. दोनों 2-3 मिनट के लिए, 2-3 सेकेंड के लिए खड़े हो जाते हैं, डर के मारे खड़े हो जाते हैं, जम जाते हैं जिसको कहते हैं, और फिर वो दोनों भागने लगते हैं. द मॉन्स्टर चेज देम इन वॉट एवर डायरेक्शन दे रैन. वो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे आता है, वो किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो लोग जाते हैं उस डायरेक्शन में उनके पीछे पीछे आता है वो मॉन्स्टर. सो बोथ ऑफ देम वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट मूव एनी मोर. जल्द ही वो दोनों टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और वो मूव नहीं कर पाते ज़्यादा और नहीं दौड़ पाते क्योंकि वो लोग थक जाते हैं. दे लेसली stood before the monster. वो लोग मतलब जैसे कह सकते हैं ना, जिसके पास कोई हेल्प ना हो, बेबस जिसे कहते हैं, वैसे हो खड़े हो जाते हैं वो लोग मॉन्स्टर के सामने. They noticed that it was made of junk, electronic waste and all kinds of garbage and it was stinking. वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो पूरे जंक लगे हुए, मतलब जो जंक होता है उससे, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट, रॉड्स, ये सब का वेस्ट था, और सारे टाइप के कचरा, गार्बेज कचरा था, उसमें चिपका हुआ था, लगा हुआ था. हा हा हा, laughed the monster loudly. I'm the garbage monster. Monster तेज से हंसता है, loudly मतलब तेज से, monster तेज से हंसता है. हा हा हा, मैं garbage monster हूँ. I was created by you, the human. मैं तुम जैसे लोगों से बना हुआ हूँ. You dump all your waste on the earth, polluted its beauty through electronic waste, cut down trees and created your own concrete jungles. तुम लोग अर्थ की ब्यूटी पे फालतू की गंदगी वाले इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो जंक लग जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को तुम फेंकते हो, तुम ट्रीज कट करते हो, और अपना ही ये तुम लोगों ने तो अलग जंगल बना रखा है गार्बेज से. I am a result of your reckless behavior and careless. मैं तुम्हारे इस बर्ताव का और केयरलेसनेस का, मैं तुम्हारे जो बिहेवियर तुम लोग करते हो ना कचरा फेंक के, उसका और तुम्हारी लापरवाही का नतीजा हूँ. Both of them were speechless and bowed down their heads in shame. दोनों लोग बहुत शर्मिंदा थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, स्पीचलेस थे, कुछ बोल ही नहीं सकते, और शर्म के मारे उन्होंने अपनी हेड को नीचे झुका लिया था, बो कर लिया था, मतलब नीचे झुका लिया था. Yes, steamed Bobby.
हाँ, बॉबी हकलाता हुआ कहता है हाँ। वी आर अशेम्ड ऑफ आवर बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर पे बहुत शर्मिंदा हैं। एंड नाउ वी रियलाइज द इफेक्ट ऑफ आवर एक्शन एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने बिहेवियर पे और अब हम समझते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं हमारे एक्शन और हमारे इररिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारे गैर जिम्मेदार होने का। एंड आवर फेलियर टू सेव द अर्थ, और हमारा जो फेलियर है, मतलब जो हम हार चुके हैं अपने अर्थ को सेव करने से, हम चूक चुके हैं, उस मौके को हमने पूरा गवा दिया है। ऐसा प्लीज़ लीव अस एंड लेट अस गो, प्लीज़ हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। वी विल सी इट दैट हियर आफ्टर एवरी वन टेक्स केयर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सेड पिंकी। हम इसके बाद से सब ये ध्यान रखेंगे कि सब लोग इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं, पिंकी ने बोला। हाउ डू आई बिलीव यू, यू सेल्फिश ह्यूमन, रोड द मॉन्स्टर। मैं तुम पे कैसे बिलीव करूँ, तुम लोग इतने शेल्फिश हो, इतने मतलबी हो, मैं तुम लोगों पे कैसे बिलीव करूँ। मॉन्स्टर तेरे से दहाड़ते हुए कहता है, गुर्राते हुए कहता है, प्लीज़ बिलीव अस, वी वोंट एक्सप्लॉइट आवर नेचर एनीमोर। प्लीज़ हम पे बिलीव करो, अब हम कभी भी अपने नेचर को, अपनी सराउंडिंग को कभी भी शोषण नहीं करेंगे, अपनी सराउंडिंग का कभी से बर्बाद नहीं करेंगे, आइंदा से कभी से कुछ करेंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण। We have seen the effect of our action and state of earth in future if we continue to exploit earth, both backed in chorus। वो दोनों अपने एक्शन का नतीजा देखते हैं कि कैसे अर्थ जो है हमारा फ्यूचर में कैसे बर्बाद हो रहा है और हम उसका कैसे कंटिन्यूसली शोषण ही करे जा रहे हैं, हम उसको बर्बाद ही करे जा रहे हैं। वो दोनों से गान करते हैं, मतलब बेग करते हैं। और ये तो नॉर्मल है, हम सब बहुत ज़्यादा गंदगी क्रिएट करते हैं। कोई खाना बच जाता है हम उसे फेंक देते हैं, रैपर को, फिर क्रैकर्स को, ये सब हम फेंक देते हैं जला करके। तो ये सही हुआ है, ये बात सही है। They both realized that they had traveled ahead in time। वो दोनों ने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये हम दोनों आगे की दुनिया देख के आए हैं, अहेड आगे की दुनिया देख के आए, वो ट्रेवल करके आए, घूम के आए हैं। What they had witnessed, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो देखा, what they have witnessed was the state of earth if human did not protect environment and pollution and dumping waste। उन्होंने देखा कि वो अर्थ जो ह्यूमंस प्रोटेक्ट नहीं करते, इंसान प्रोटेक्ट नहीं करते, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन, मतलब पूरा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। गाड़ियों से छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए हम गाड़ी यूज़ करते हैं, उसमें से कितनी गंदी पॉल्यूशन निकलता है, कितनी गंदी एयर निकलती है इससे। एंड डंपिंग वेस्ट, जो हम वेस्ट को फेंकते हैं, कचरे को फेंकते हैं। फ्यू सैड बॉबी विस्पिंग sweat and coming back to reality। ऐसा बॉबी कहता है और उसका पसीना टपकता है। पसीना टपकते टपकते बॉबी कहता है, हाश, अब हम फिर से अपनी रियलिटी में वापस आ गए हैं। Wasn't that scary बॉबी? पिंकी बॉबी से कहती है, क्या वो डरावना नहीं था बॉबी? Of course, we must do something on our part to save our earth। बिल्कुल, of course, ज़रूरी है, सही बात है। ये तो हम सबको अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने अर्थ को सेव करना है। I have an idea, why don't we take a pledge to protect our environment। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक प्लेज ले
अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और हेल्प करने के लिए। दे बोथ क्विकली सैट डाउन टू राइट देयर प्लेज एंड देन रीड इट अलाउड। वो दोनों बैठ जाते हैं अपने प्लेज को लिखने के लिए और उसको तेज तेज से पढ़ते हैं, रीड करते हैं तेज तेज से। वी पिंकी एंड बॉबी प्लेज टू सेव अवर अर्थ बाय। हम, मैं या हम, पिंकी और बॉबी ये प्लेज करते हैं, अर्थ को सेव करने का प्लेज करते हैं। हम अपने अर्थ को सेव करने का शपथ करते हैं। प्लेज मतलब पता है शपथ लेते हैं। फर्स्ट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक कैरी बैग्स। पहला, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करना। सेकेंड, नॉट लिटरिंग आवर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग को बर्बाद नहीं करना, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना। थर्ड, प्लांटिंग ट्रीज एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। तीसरा, हम पेड़ों को उगाएंगे, प्लांट करेंगे और अपनी सराउंडिंग को क्लीन और ग्रीन रखेंगे। फोर्थ, नॉट वेस्टिंग वाटर एंड सेविंग एवरी ड्रॉप ऑफ इट। चौथा, हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, उसका फालतू यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जो हम कहते हैं ना कि उसका अनुपयोग नहीं करेंगे, एक एक बूंद को बचाएंगे। फिफ्थ, यूजिंग ओनली इको फ्रेंडली गुड्स। हम सिर्फ इको फ्रेंडली गुड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि हम सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि हमारे नेचर, हमारी अर्थ की अच्छी हो। सिक्स्थ, insisting on our friend and relative to follow these methods to save our earth and make it cleaner, greener and safer. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को इंसिस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ हमारे अर्थ को, ये सारे ट्रिक्स जो इन्होंने बताई, सारे प्लेज जो इन्होंने लिया, वो मेथड उनके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स फॉलो करें, अपने अर्थ को ग्रीनर, हरा भरा, क्लीनर, साफ सुथरा और सेफ़र, जो सेफ हो वैसा बनाने के लिए अपने अर्थ को वो लोग प्लेज किए। They ran to their friends and told them about their experience and spread the wonderful pledge. वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो जब फ्यूचर में गए तो उनको कैसा लगा, वहाँ कैसा था, और वो प्लेज उन तक पहुँचाते हैं। वो वंडरफुल प्लेज जो था उन तक पहुँचाते हैं, उनके फ्रेंड्स तक। They all agreed to follow them and protect the environment. वो सारे मान गए फॉलो करे और उस चीज़ को उन्होंने अपनाया, फॉलो किया और अर्थ को प्रोटेक्ट करने का उन्होंने प्लेज लिया। So this was all about this video. Let's meet you in next video. Till then, bye bye. Take care.